हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, एक नई कहानी। ये उन दिनों की बात थी जब हम लोग राजस्थान गए थे, मैं और मेरा दोस्त। शादी में उसकी बहन की शादी थी, तो वहाँ हम लोग गए थे शादी अटेंड करने। राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, बहुत किनारे पे था, जंगल के बीचों बीच था। वहाँ हम लोग गए थे शादी अटेंड करने। जब वहाँ हम लोग पहुँचे, शादी का कार्यक्रम बड़े अच्छे से चल रहा था। हम लोग 1-2 दिन रुके वहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा माहौल था। और रोज़ रात को हम लोग जो है एक बड़े बुज़ुर्ग लोग के पास बैठते थे। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता बैठ के बात करने में। ऐसे ही बैठे बैठे हम लोगों ने बात छेड़ दिया कि दादाजी ये बताइए कि यहाँ क्या भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ होते हैं। फिर हमने कहा कुछ बताइए ना उनके बारे में, तो वो कुछ नहीं बोले। वो अपना तंबाकू जो है रगड़ रहे थे खाने के लिए। फिर हमने बहुत फोर्स किया कि दादाजी कुछ प्लीज़ बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल का ही वाकया है। हमने कहा ठीक है बताइए। हम चुपचाप बैठकर सुनने लगे बड़े गौर से। उन्होंने बताया कि एक कब्रिस्तान है वहाँ पे, वहाँ एक आम का पेड़ है। हमने कहा हाँ। फिर उन्होंने बताया कि एक आम का पेड़ है, वहाँ पे एक जो है चुड़ैल रहती है। रात में अक्सर उसके रोने की आवाज़ बहुत तेज़ आती है। जो भी वहाँ से गुजरता है तो उसके रोने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। कई लोगों ने सुना है। हम भी बहुत उत्सुक थे सुनने के लिए। हमने कहा नहीं दादाजी ऐसा कुछ नहीं है, अब आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने झुठलाया, हमें यकीन नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं यकीन है तो आप सुन सकते हैं इस बारे में। हमने कहा नहीं दादाजी ऐसा कुछ नहीं होता है, आज के टाइम पे वैज्ञानिक टाइम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत फोर्स किया, बोले कि है, बिल्कुल भड़क गए। हमने कहा ठीक है। चुपचाप वहाँ से हम लोग चले आए। फिर हमने प्लान बनाया कि यार दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, देखा जाए कितनी सच्चाई है इस बात पे। हमने चुपचाप वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए सामान तो लेके ही जाता हूँ मैं साथ में। वहाँ हमने चुपचाप आम के पेड़ के पास लगा दिए। रात हो गई, हम लोग चले आए क्योंकि हम नहीं रुक सकते थे वहाँ पे, रुकने की इजाज़त नहीं थी। तो हम लोग चले आए। चले आने के बाद जब दूसरे दिन हम सुबह गए तो वहाँ देखा कि हमारा सामान वैसे ही रखा था। और जैसे आए और लेके आने के बाद जब अपने कमरे में बैठा, मैंने जैसे ही वो वीडियो ओपन किया, बिल्कुल घुप अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनकर तो दिल दहल गया, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। गाइस आप भी अगर सुनोगे तो आपके फिर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप पहले सुनिए ये आवाज़ को, फिर इसके बाद बताइए। और जहाँ कहीं भी हैं आप, कृपया करके आप वहाँ बैठकर सुकून से सुनिए। बहुत ख़तरनाक आवाज़ है, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी भयानक आवाज़ थी।